इस साल सितंबर में प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे नरेंद्र मोदी। जी हाँ, यह एक सनसनीखेज खबर है जो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में वायरल हो रही है कि नरेंद्र मोदी 19 सितंबर को इसी साल अपने जन्मदिन के दौरान प्रधानमंत्री पद छोड़ने की घोषणा कर सकते हैं। यह दावा किया है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय रावत ने। जी हां, संजय रावत ने कहा है कि मोदी सितंबर में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इसीलिए वो आरएसएस मुख्यालय गए थे। गौरतलब है कि आरएसएस मुख्यालय में 30 मार्च को नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है मोहन भागवत से हुई है। संजय रावत ने दावा किया है कि इस मुलाकात के दौरान मोदी के रिटायरमेंट पर भी चर्चा हुई और मोदी इस साल सितंबर 19 के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने सेवानिवृत्ति का आवेदन पत्र लिखने के लिए ही आरएसएस मुख्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वे कहते हैं कि पूरा संघ परिवार चाहता है कि देश का नेतृत्व बदला जाए। इस दावे के बाद यह सवाल एक बार फिर से उठ रहा है, चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है कि क्या नरेंद्र मोदी इसी साल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। आरएसएस से मुख्यालय में मोहन भागवत से मुलाकात के बाद शिवसेना उद्धव के सांसद संजय रावत ने यह दावा किया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10-11 वर्षों में प्रधानमंत्री एक बार भी आरएसएस मुख्यालय नहीं गए। अचानक इस तरह की यात्रा मोहन भागवत से मिलकर ये जो की गई है, ये टाटा बाय बाय कहने की यात्रा है। सोमवार को मुंबई में मीडिया से बात करते हुए संजय रावत ने कहा कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सेवानिवृत्ति का आवेदन पत्र लिखने के लिए आरएसएस मुख्यालय गए थे। उन्होंने कहा कि संघ कई वर्षों से चाहता है कि प्रधानमंत्री पद बदला जाए और इस पर नए व्यक्ति को चांस मिले। यह भी दावा किया गया है कि सितंबर के बाद नितिन गडकरी हो सकते हैं देश के अलग प्रधानमंत्री। संघ के नज़दीकी बताए जाते हैं नितिन गडकरी और मोदी सरकार के सबसे काबिल मंत्रियों में शुमार होते हैं। अगर ये कहा जाए कि एकमात्र काबिल मंत्री मोदी सरकार के हैं तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो अपने दम पर काम करते हैं, अपनी योजनाओं के आधार पर काम करते हैं और उन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराधिकारी उनका महाराष्ट्र से ही चुना जाएगा और इंगित दे दिया कि नितिन गडकरी जो है वही इस रेस में सबसे आगे है, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। गौरतलब है कि भाजपा के वर्तमान नेतृत्व ने सत्ता में रहते हुए मंत्री परिषद के लिए 75 वर्ष की उम्र सीमा तय कर दी गई थी। इसी नियम के तहत मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती जैसे नेताओं को सरकार से दूर रखा गया था। आने वाले सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 वर्ष के हो जाएंगे, इसलिए उनके प्रधानमंत्री पद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने भाजपा की 75 वर्ष में सेवानिवृत्ति नीति का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफों को लेकर सवाल उठाए हैं। इधर संजय रावत ने जो टिप्पणी की है, मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से चुना जाएगा, उसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर इशारा माना जा रहा है। आरएसएस के पुराने नेता और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष गडकरी पार्टी में सभी के स्वीकार्य नेता माने जाते हैं। भाजपा में कई नेता होने के बावजूद नितिन गडकरी जैसे सर्वमान्य नेता की कमी साफ दिखती है। गडकरी को एक विनम्र नेता के रूप में जाना जाता है और वे आरएसएस के बेहद करीबी हैं। यहाँ तक कि विपक्षी नेता भी गडकरी का सम्मान करते हैं। हालांकि संजय रावत की इस टिप्पणी को महाराष्ट्र भाजपा नेतृत्व ने पूरी तरह से झूठा प्रचार कहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रावत के दावे को खारिज करते हुए कहा कि संजय रावत जो दावा कर रहे हैं उसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। नरेंद्र मोदी कई और वर्षों तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। 2029 के चुनाव के बाद भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। उनके उत्तराधिकारी की खोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गडकरी को लेकर उन्होंने चुप्पी साधी, किंतु फडणवीस ने कहा मोदी हमारे प्रधानमंत्री और भविष्य में भी बने रहेंगे। इसके अलावा फडणवीस ने मुगल संस्कृति का हवाला देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में पिता के जीवित रहते हुए उत्तराधिकारी पर चर्चा करना अनुचित है। वह संजय रावत जिस तरह
और जिस संस्कृति की बात करें वो मुगल संस्कृति है, जहाँ पिता के जीवित रहते हुए पुत्र सत्ता में आ जाता है। यह हमारी संस्कृति नहीं है। उल्लेखनीय है कि रविवार को प्रधानमंत्री ने नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया था। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 2000 में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इस कार्यालय का दौरा कर इतिहास में दूसरे प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया है। जहां तक उत्तराधिकारी की बात हो रही है कि पिता के जीवित रहते हुए उत्तराधिकार पर बात करना मुगल संस्कृति है, तो यहाँ पर बताते चले कि आडवाणी के रहते हुए नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हो गए। आडवाणी इस बात को लेकर काफ़ी खपा भी थे, किंतु मोदी ने उस समय ये कथित सनातन संस्कृति को जो है तवज्जो नहीं दी और पद पर बैठे। इसलिए क्या फडणवीस के कहे अनुसार मोदी भी मुगल संस्कृति का पालन करते हुए या मुगल संस्कृति को मानते हुए जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, जबकि आडवाणी उत्तराधिकारी या आडवाणी जो है उस समय यहाँ पर उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति के बावजूद जो है मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब ये सवाल एक बार फिर से गर्मा गया है। देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या संजय रावत का दावा सही साबित होता है, मोदी 75 साल में रिटायरमेंट के अपने वायदे को पूरा करते हैं, या मोदी इसके बाद भी बने रहते हैं 2029 तक और उसके बाद भाजपा को चुनाव में ले जाते हैं। और किसी कारण से अगर 2029 का चुनाव भी भाजपा के लिए सकारात्मक होता है तो ऐसे सूरत हाल में मोदी आगे भी बने रहते हैं या नहीं, जैसा कि फडणवीस कह रहे हैं। ये देखने की बात होगी। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचितों और जानकारों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय आयोग, भारत माता की जय।